तू हम सफर है तो कुछ गम नहीं है, ये माना के मैं फिर जमा है, हंसी है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है और इस तरह के दीगर मायनाज फिल्मी गाने और कुछ मशहूर मिली नगमों के गायक एसपी जॉन आज मेरे लोग में मेहमान हैं। आइए उनसे बात करते हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। कैसे आप, कैसी तबीयत? अल्लाह का बड़ा कर्म है, आपने याद फरमाया। आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। सर आपकी मेहरबानी, आपने वक्त दिया। सर आपकी पहचान सबसे पहले तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ वो भी है और इसके अलावा भी बहुत सारे, क्योंकि रेडियो से मेरा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट हिट सिंग, हाँ वो लतावन की एक और इब्ने इंशा की गज़ल है, कल 14वीं की रात थी, वो भी बड़ा मशहूर हुआ। उसके अलावा तो अनगिनत है सर। हाँ, और तो फिर क्योंकि सन 50 से मेरा ताल्लुक़ रहा है रेडियो से, तो इस वजह से तो बहुत सारे नगमे हुए हैं, कुछ मिली नगमे भी हैं, गज़लियात भी हैं। अपने इस सॉन्ग के बारे में बताएं, किस तरह ये क्रिएट हुआ, कब आपने गाया? सन 50 में मैंने रेडियो से गाना शुरू किया। उससे पहले मैं फंक्शंस में गाया करता था और शौक़ बहुत था रेडियो पे गाने का, फिल्मों में गाने का। लेकिन अक्सर म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहा करते थे कि आपकी आवाज़ इस लायक नहीं कि आप फिल्मों में गाएं, और मुझे इस कदर उन्होंने मायूस कर दिया था कि मैं ये इस सोचने पे मजबूर हो गया था कि वाकई मेरी आवाज़ इस लायक नहीं है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा शौक़ तो पूरा हो रहा है रेडियो से और फंक्शंस में। फिर एक म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनका नाम था मास्टर मंजूर। आके उन्होंने लोगों को ऑडिशन किया, तो मैं उस ऑडिशन में नहीं गया। एक मेरे दोस्त हुआ करते थे, वो ईस्टर्न स्टूडियो में असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट थे, इकबाल शहजाद के असिस्टेंट थे वो। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वो मास्टर मंजूर आए हुए हैं और वो लड़कों को ऑडिशन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा यार तुम्हें तो पता है कि लोग ये कहते हैं मेरे मुतालिक कि तुम आओ यार। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं आऊँगा। उन्होंने बड़ा मजबूर मुझे किया, बहरहाल मुझे जाना पड़ा। मैं गया तो मास्टर मंजूर बैठे हुए थे। उस ज़माने में कराची में फ्लू बड़ा ज़ोरों में फैला हुआ था। दैट वॉज बैक इन 58-59। तो साहब मैं गया तो उन्होंने कहा कि बाजा बजाते हो? मैंने कहा हाँ जी। मेरे सामने बाजा का दिन कुछ सुनाए। मैंने कहा मुझे ज़ुकाम हो रहा है और मेरा ख्याल नहीं कि मैं मेरी आवाज़ अच्छी कि नहीं ज़ुकाम में आवाज़ अच्छी होती, आप सुनाएं कुछ। मैंने पकड़ा, मैं तलत साहब को और तो रफ़ी साहब को बहुत गाया करता था। ज़ाहिर है ये हमारे आइडियल्स थे और मैं इनसे मुतासर था और इन्हीं को सबको गाता था। हेमंत कुमार, रफ़ी साहब, तलत महमूद साहब और बहुत से लोग थे। तो साहब मैंने उनको सुनाया, तो वो सुनने के बाद मुझे कहने कि इतने सारे लड़के आए, आप क्यों नहीं आए थे? फिर मैंने उनसे बताया, मैंने कहा साहब कि मेजॉरिटी म्यूज़िक डायरेक्टर्स कहती है कि मेरी आवाज़ इस लायक नहीं है कि मैं फिल्मों में गाऊं। तो कहने कि आप में तो बड़ी गुंजाइश है। मैंने कहा साहब आप पहले ये म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो ये कह रहे हैं, तो कि ऐसी बात तो मैंने कहा कि बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गवाऊंगा। तो हमारे बाइबल में एक आयत है बाइबल की कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और ये आयत मुझ पे उस पर सादिक आती है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और यही मेरा गाना, जब सब ने जिसको रद्द किया था, यही गाना हिट हो गया जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान में धूम मचा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नहीं कि मैंने गाया, लेकिन आप तो खुद भी। बिल्कुल सर, आज भी और अब लगता है कि अगले कई दहाइयों तक ये लोगों की ज़बान पे रहेगा, लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। अच्छा था, आप शुरू से कराची आए रहे हैं? मैं आई बॉर्न इन कराची। तो कैसा था कराची, कैसा हो गया है? क्या बात है, आज जैसा आप एम्प्रेस मार्केट देखें पहले कराची ऐसा था। अच्छा, साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा। या आप ऑपरेशन के बाद की बात करें, जो ऑपरेशन के बाद एम्प्रेस मार्केट साफ जो कर दी गई है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, बड़ा मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन था, अरे भाई पीस था। क्या सफाई बहुत थी, बहुत ज़्यादा सफाई थी।
अच्छा सर, आपके एक दोस्त बड़े मशहूर, अगर देखा जाए बदलते वक्त के साथ उनको भुलाया नहीं जा सकता, अहमद रुश्दी साहब, मैं आपसे उनके साथ रफ़ाकत कैसी थी आपकी? मैं और मैं आपसे बताता हूँ। रुश्दी जब पाकिस्तान आए तो ये लांडी में ठहरे हुए थे और एक मैच फैक्ट्री में, माचिस की फैक्ट्री जो थी वहाँ पर काम किया करते थे। ये शरीफ अनायतुल्लाह हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे। तो रुश्दी आए वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए, ऑडिशन उन्होंने दिया। तो शरीफ अनायतुल्लाह ने मुझसे कहा कि जॉन, एक बड़ी अच्छी आवाज़ मैंने ऑडिशन की है और हफ्ते को वो आ रहे हैं घर, तो आ जाओ तुम भी। मैंने कहा ठीक है जी। मैं गया तो रुश्दी साहब बैठे हुए थे। तो मुझे कहा कि शरीफ अंकल कि जॉन को सुनाया। मैंने गाना उन्होंने सुनाया। उसके बाद रुश्दी साहब की बारी है तो कि रुश्दी आप सुनाए। तो मैंने बाजा उनकी तरफ किया तो कहने मुझे तो बजाना नहीं आता। रुश्दी कहने लगी आप बजाएं। तलत साहब के एक गीत था कि मैं पागल मेरा मनवा पागल, पागल मेरी प्रीत रही, वो मैंने गाया था। तो मुझे कहने ये मैं गाऊं? अरे मैंने कहा भाई वो मेरा तो नहीं है, वो तलत साहब का आप गाए। बिल्कुल उन्होंने गाया, मैंने बजाया। अच्छा, हारमोनियम आपने बजाया उनके लिए दोस्ती में? जी, दोस्ती क्या, पहली मुलाकात थी। हाँ, एक अच्छा जेस्चर। जी। तो उसके बाद फिर उस रात के बाद तो रुश्दी से मेरी दोस्ती हो गई, क्योंकि रुश्दी को कराची में जानता तो कोई नहीं था फंक्शंस में। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, हमारे बगैर फंक्शन की कास्ट पूरी नहीं होती जब तक कि एसपी जॉन नहीं होता था फंक्शंस में। तो फिर मैंने रुश्दी को ले जाना शुरू किया। लोगों से कहता भाई सुनो यार, बहुत अच्छी आवाज़ है। तो इस तरह मैंने रुश्दी को फंक्शंस में, आज मैं मीडिया पे जो बात कर रहा हूँ तो इसमें सदाकत है। और जो लोग उस वक्त के हैं वो जानते हैं कि रुश्दी के साथ मैंने कितना एज ए म्यूजिशियंस, तो मैं तो उससे सीनियर था, लेकिन जब कहीं फंक्शन होता था तो पहले मैं गा लेता था कि उसके बाद उसका म्यूजिशियन मुझे बनना पड़ता था। अच्छा अच्छा सर, आपका एक बड़ा ज़बरदस्त पेट्रियाटिक सॉन्ग था। अर्ज़ वतन तू ही बता। क्या ये उसकी कंपोजिशन मेरी है। अच्छा, कंपोजिशन भी आपकी? जी हाँ। और वो कल 14वीं की रात थी, शबर रात, ये भी मेरी कंपोजिशन है। अच्छा। और बहुत से हैं ऐसे गाने जिनकी के वो, तो इसी पे मुझे माइनॉरिटी अवार्ड भी मिला था। अर्ज़ वतन तू ही बता। एक माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भुट्टो साहब भी थे और कौसर नियाज़ी साहब की तकरीर थी, भुट्टो साहब की तकरीर थी और मेरा एक नगमा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा हाँ जी। तो मैंने जब जाके ये शुरू किया तो ऐसे भुट्टो साहब बैठे हुए थे, उसके बाद कौसर नियाज़ी, तो रेस्टोरेंट पे मैंने हारमोनियम रखा और मैंने गाने शुरू किया। तो लोगों ने पहले ही मिसरे पे आए, अर्ज़ वतन तू ही बता तेरी सदा पर क्या हमने कभी फ़र्ज से इनकार किया है। जैसे कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी से पूछ रही है, वतन से पूछ रही है, क्या हमने कभी फ़र्ज से इनकार किया है। वाह। तो उस पर जब पहले मिसरे पे ताली बजी तो भुट्टो साहब बड़े चौंके, उन्होंने मेरे रस्म को पढ़ के करीब कर लिया कि करीब हो जाओ। मैं करीब हो गया और पूरे एक हर बंद पे कि हमने कभी इनकार किया है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी से पूछ रही है कि तुम तो करते हो, क्या हमने कभी इनकार किया? क्या बात। तो साहब वो जब नगमा ख़त्म हुआ और टी ब्रेक हुआ, जाके बैठे तो भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया। मैं जानने का सिक्योरिटी रूम में रुका तो कौशल साहब कहने की PM साहब बुला रहे हैं। मैं गया और मुझे कहने की किसका लिखा। मैंने कहा कि ये कौसर नियाज़ी गालिबन नहीं, साकी जावेद। मैं साकी जावेद का लिखा हुआ है ये। और हु हैज़ कंपोज्ड, आई सेड आई हैव कंपोज्ड कि वेरी वेल रिटन, वेरी वेल कंपोज्ड एंड वेरी वेल सॉन्ग एंड रिपीट दिस इन द इवनिंग। ये उनके अल्फाज थे। फिर शाम में भुट्टो साहब तशरीफ लाए, शाम में फंक्शन था तो उसमें फिर हमने ये गाया, बड़े खुश हुए भुट्टो साहब। अच्छा सर, 1957 से 1974 कराची में पूरी फिल्म इंडस्ट्री कराची में थी जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं, कुछ कैसा था माहौल, क्या बूम था उस वक्त? अच्छी ईस्टर्न स्टूडियो में अच्छी गहमा गहमी हुआ करती थी। और क्योंकि लाहौर शुरू से ही इस्टेब्लिश था, पार्टीशन से पहले से ही,
लाहौर में इंडस्ट्री थी या बॉम्बे में थी, तो फिर ये वो यहाँ पर इंडस्ट्री पनप ना पाई। तो सर जब लाहौर में जब बूम आया तो आपने मूव क्यों नहीं किया वहाँ? अच्छा, ये भी मैं बता देता हूँ। मैं इस ज़माने में यहाँ पर बैंक हुआ करता था, इंग्लिश बैंक था, मैं उसमें एज ए एक्नोशन इंजीनियर, मैं एक्नोशन इंजीनियर भी हूँ। अच्छा, कब की बात है ये? दिस वाज बैक इन लेट 70s? नहीं, 59-60 की बात है। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पे था, अच्छा। काम कर रहा था मैं। अब जब मुझे बुलाया गया लाहौर के लिए, मेरे मुसलमान माशाल्लाह 3 बच्चे थे, 3 बेटे, तो मैंने ये सोचा कि ये प्रोफेशन ऐसा है, गाने का प्रोफेशन ऐसा है कि रातों रात इंसान उरूज पे और रातों रात इंसान बिल्कुल अंधेरे में। तो मैंने कहा कि कल अगर ऐसा हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। देन आई हैव टू डिसाइड कि वेदर कि मैं कराची में गो टू लाहौर और आई स्टे इन कराची। मैंने डिसाइड किया नहीं जी, मैं कराची में रहूँगा, मेरे बच्चों का भी फ्यूचर पहले है। मैं अपना शौक़ तो मैं रेडियो से भी गा के कर सकता हूँ और उसमें से भी फंक्शन में भी कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं लाहौर नहीं गया, जाता तो वक्तन फ़वक्तन गा के वापस आ जाता था, ये मैं करता। अच्छा, म्यूज़िक उस्ताद भी रहे, म्यूज़िक टीचिंग की आपने, लोगों को सिखाया है, तो कौन कौन से आपके नामवर शागिर्द हैं जिनको आपने सिखाया हो? ऐसे इतने कोई ज़्यादा नहीं, मेरे एक शागिर्द है, उसका नाम है आसिफ रज़ा, वो इंग्लैंड में आजकल होते हैं, वो हैं। और एक मेरा छोटा बेटा है ग्लेन जॉन, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो ही इज़ अ वोकलिस्ट। हाँ, वो तो ग्लेन तो कमाल वोकलिस्ट। हाँ, वो तो आपने सुना होगा महेश भट्ट की फिल्म में, वो आजकल स्वीडन सेटल हो गए, आ रहे हैं 1-2 महीने में वो। तो माशाल्लाह वो गाता है और बहुत अच्छा गाता है। मैं लेकिन आपके औलादों में एज अ मौसीकार तो रॉबिन जॉन साहब ने ये सबसे रॉबिन ने बहुत अच्छा नाम पैदा किया। रॉबिन बहुत अच्छा है। अगेन देन दिस इज नॉट फादर स्पीकिंग, ये दिस इज वन क्रिटिक्स स्पीकिंग। अच्छा, मैं क्रिटिक्स के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि रॉबिन इज़ अ वेरी गुड कीबोर्ड प्लेयर, बबलू इज़ अ वेरी गुड बेसिस्ट, और छोटा बेटा जो है जिसको मैंने ग्लेन जो है उससे मैंने सिखाया। अच्छा, बड़े को और बबलू को मैंने नहीं सिखाया, इसलिए कि वो मेरी फील्ड नहीं थी, मेरी फील्ड तो वोकल था, तो वो मैंने ग्लेन को सिखाया। अच्छा सर, आलमगीर, शहकी, जुहैब हसन, ये तो बहुत जूनियर है, बहुत नो डाउट, आपने गरीबन जूनियर है। एज ए आलमगीर ने एज ए म्यूजिशियन मेरे साथ गिटार बजाया। खास दौर था, यकीनन आपके बहुत जूनियर थे ये लोग, तो इनको कैसा पाया, इनको कैसे देखते हैं, इनके करियर को? देखिए, मैंने जब फिर अगेन आई विल टेल यू कि एक होता है फनकार और एक होता है एंटरटेनर। फनकार जो है वो अपना फन पेश करता है और एंटरटेनर जो एंटरटेन करता है। समझ में आ गई आपकी कि नहीं आई? नहीं, सही क्या। फनकार मेहदी हसन, वाह। फनकार फरीदा खानू, वाह। फनकारा इकबाल मानू, ये वो लोग थे कि जो फनकार कहने के लायक थे, और उनमें से एक छोटा सा मैं भी। तो हमने जो थे, हमारे यहाँ उस ज़माने में गाना सुना जाता था और आज गाना देखा जाता है। नहीं, मतलब इसमें इनको बुरा नहीं कह रहा, मैं बुरा नहीं कह रहा उनको, लेकिन अपने अलग-अलग फील्ड है। तो आज वो गाते हैं तो लोग डांस करते हैं, और हमारे ज़माने में पिन ड्रॉप साइलेंट होता था जब कोई गाता था, और घंटों वो महफिल चलती थी। सर, अब तो सदारती अवार्ड मिलते हैं, आपके वक्त में तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला करता था, आपको भी मिला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आसिफ अली जरदारी साहब ने दिया था शायद। किसे? आपको? जी हाँ, जी हाँ। तो 11 में, 2011 में, उस वक्त सदर पाकिस्तान वो थे जी। तो सर उसके बारे में थोड़ा फीलिंग क्या थी, और क्या मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि शुक्र अदा इसलिए किया कि मुझे जीते जी मिल गया था वो। अल्लाह बख्श नैयर जो था उसको बाद में मिला। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये कि क्रिश्चियन आर्टिस्टों में सबसे पहला फनकार मैं हूँ जिसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, जीते जी मुझे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ाहिर है कि इससे बड़ी खुशी की बात तो क्या हो सकती है कि हुकूमत एक रिकग्नाइज़ कर रही है कि उन्होंने मेरी मेहनत को उन्होंने सराहा। तो ये चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी आप। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है।